कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाने व तआला हमें अपनी मखलूक और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गौर व फिक्र करने की हिदायत करता है। वो कहता है कि उसकी आयत को समझने वालों के सिवा कोई नहीं समझ सकता और न ही इसको समझ सकता है। हमें तरगीब दी जाती है कि कुरान को सिर्फ एक किताब के तौर पर न पढ़े, लेकिन इसकी आयत की गहराई में जाने और उनके हकीकी मानी तक पहुंचने के लिए। अगर हम कुरान की जबान में महारत रखते, हम इस किताब से लुत्फ अंदोज होते और उसके मौजिज़ात दरियाफ्त करते। इस आम तनकीद के बरक्स के कुरान माजी की किताब है या उसकी तालीमात आज लागू नहीं है। हम देखते हैं कि इस 1400 साल पुरानी किताब ने इन तसव्वुरात की वजाहत की है जो हमें हाल ही में मालूम हुए हैं। ये बजात खुद कुरान के मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा है। साइंसदानों को यह मालूम नहीं था कि 20वीं सदी तक आसमान एक महफूज छत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और हमने आसमान को महफूज छत बनाया, लेकिन वो उसकी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। आसमान न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि यह हमारी बका में भी अहम किरदार अदा करता है। सूरज मुख्तलिफ तूल मौजों में तवानाई की शुआएं करता है। तूल मौज जितनी कम होगी, मुमकिना नुकसान इतना ही ज्यादा होगा। ताहम इस तवानाई में से कुछ अहम कामों के लिए जरूरी है, जैसे कि पौधों में फोटोसिंथेसिस और इंसानों में विटामिन डी की पैदावार। अल्लाह सुब्हाने व तआला ने एक ऐसा तरीकाकार वज़ा किया है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि सिर्फ बेज़रर शुआएं जमीन तक पहुंची। ये तरीकाकार है जिसे हम ओजोन की तह के नाम से जानते हैं। साइंसदानों ने यह तह 1913 में दरियाफ्त की थी। ये सब कुछ नहीं है। हमारे इर्द गिर्द की फिजा एक मखसूस दर्जा हरारत को बरकरार रखती है जो हमारे रहने के लिए मौजूद है। इसकी गैर मौजूदगी में दर्जा हरारत 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा और हम जिम जाएंगे। आसमान हमारा हिफाजती गिलाफ है जो आसमानी अजसाम को हम पर गिरने से रोकता है। तसव्वुर करें कि अगर आसमान ना होता और सितारे और सूरज को अल्लाह ताला ने अपनी जगह पर ठहरने का हुक्म नहीं दिया था, क्या हुआ होगा? चीजें हमारे सरों पर गिर रही होती और रोजमर्रा की जिंदगी मसाइल का शिकार हो जाती।